ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिक्स्ड SN1 SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं और इनका मैकेनिज्म क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम अदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ भाई हम क्या पढ़ते हैं, पता नहीं। मिक्स्ड SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ मिक्स्ड SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। फिर हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ मिक्स्ड SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ मिक्स्ड SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अब बताओ पहले हम क्या पढ़ते हो, तो भाई डेफिनेशन ऑफ मिक्स्ड SN1 एंड SN2 रिएक्शन। बोलो भाई। भाई देखो इसकी जनरल रिएक्शन यही है। यहाँ पर हमारे पास एक, बताओ क्या होगा भाई, एल्काइल हैलाइड। अरे हमारे पास क्या, हमारे पास एक क्या बोलते हैं, एक सिस्टम है R डैश, R डबल डैश और R ट्रिपल डैश। अरे भाई हम एल्काइल हैलाइड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा भाई ज़्यादा पॉपुलर है। और ग्रुप्स भी क्या होता है भाई, ध्यान रखियो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और भी पॉसिबल है, लेकिन भाई ये क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर भाई हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। ओके, अब तो यहाँ हमारे पास क्या है, कोई बताओ लिविंग ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। तो जनरली है तो बेटर तो क्या, आप इसको भाई आप इसको हैलाइड की वजह पर क्या बोलो, इसको लिविंग ग्रुप बोलो तो बेटर रहेगा। नहीं आपको भाई, हैलाइड यहाँ पर क्या लिविंग ग्रुप है। और तो एक हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो भाई ये न्यूक्लियोफाइल इसको यहां से हटा देगा, किसको भाई, एक्स को, और यहां खुद आ जाएगा। अब अगर ये बताओ क्या हमारे पास, अगर ये हमारे पास हो गया कायरल, तो जनरली में क्या मिलता है, अगर अकेली क्या होती है SN1, अगर अकेली क्या होती हो हमारे पास SN1 होती हो, ठीक है बात। अगर हमारे पास अकेली क्या होती है भाई, मैं ये कहूं भाई हमें कैसे पता लगता है कि मिक्स्ड SN1-2 हुआ है, हमें कैसे मालूम पड़े भाई कि मिक्स्ड SN1-2 मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ। कैसे, अगर हमारे पास ये क्या है, कायरल सिस्टम, हमारे पास क्या कायरल सिस्टम, R डैश, R डबल डैश और ट्रिपल डैश। अब अगर ये क्या न्यूक्लियोफाइल, अब अगर ये लिविंग, अगर ये SN1 से होता होगा तो तकरीबन मुझे क्या मिलेगा, बोलो भाई, तकरीबन हमको भाई क्या मिलना चाहिए, इन्वर्जन। सॉरी, अगर SN तो क्या होगा, रेसमाइजेशन। अगर क्या होगा ये SN2, तब बताओ क्या होगा, ये ऑलमोस्ट क्या मिले, इन्वर्टेड, एक एनंशियोमर ऑलमोस्ट भाई, लेकिन दोनों मिले तो, और ऐसा होता भाई कई रिएक्शंस में तो क्या होता है, दोनों ही मिलते हैं हमको भाई, SN1 भी और हमको सफिशिएंट क्या मिलता है, इन्वर्जन, और सफिशिएंट क्या मिलता है हमको, रेसमाइजेशन, दोनों मिलते हैं। मतलब ये रिएक्शन क्या हो रही है भाई, बोलो भाई, ये साइमल्टेनियसली क्या हो रही है SN1 से, और अरे भाई यानी इसमें क्या है SN1 भी, उसमें क्या SN2 भी है। अब इसको मैं ये भी नहीं बोल सकते कि साइमल्टेनियसली क्या है ये। ओके, तो इसको एक्सप्लेन करने के भाई, तो इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो क्या होता है भाई, इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के हमारे पास क्या होते हैं, 2 तरीके। एक तो क्या होता है साइमल्टेनिटी ऑफ, क्या साइमल्टेनिटी ऑफ SN1 एंड SN2। तो ये मैकेनिज्म बोलता है भाई, अरे भाई इसके फिर 2 मैकेनिज्म होते हैं। एक तो क्या होता है आयन पेयर मैकेनिज्म, क्या होता है मिक्स्ड SN1 SN2 मिक्स्ड, इनको एक्सप्लेन करने के 2 मैकेनिज्म होते हैं। एक तो क्या होता है साइमल्टेनिटी ऑफ SN1 एंड SN2, ये वाला मैकेनिज्म। एक होता है क्या होता है आयन पेयर मैकेनिज्म, क्या आयन पेयर मैकेनिज्म। तो भाई बताओ, तो साइमल्टेनिटी ऑफ SN1 एंड SN2 क्या बोलता है, ये कहता भाई ये हमारे पास क्या है सबस्ट्रेट, इस पे अटैक किसने किया, न्यूक्लियोफाइल ने। तो पहले बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, एक मेरे भाई ये कहता है एक पाथवे से क्या चलेगा, तो क्या कुछ मॉलिक्यूल क्या करते हैं SN2 और कुछ मॉलिक्यूल्स तो क्या करते हैं
SN1। तो भाई ये जो हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट, ये अरे भाई कुछ एक मॉलिक्यूल तो कहाँ पहुंचेंगे, क्या बनाएंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट, हाँ बेटा क्या हो गया, और भाई कुछ एक मॉलिक्यूल तो क्या बनेंगे हमारे पास, कार्बोकैटायन। अब इससे तो क्या आ जाएगा, इन्वर्जन, और इससे क्या आ जाएगा, रेसमाइजेशन। तो ये वाला मैकेनिज्म क्या बोलता है कि भाई यहाँ पर दोनों मैकेनिज्म होते हैं, SN1 और SN2 क्या होते हैं, साथ में होते हैं। तो मिक्स्ड SN1 SN2 मिक्स्ड का मैकेनिज्म क्या बना दिया, साइमल्टेनियस वाले, तो दोनों हो रहे हैं भाई, ओके। और भाई एक होता हमारे पास इंटरमीडिएटरी मैकेनिज्म, क्या, इंटरमीडिएटरी मैकेनिज्म। ये कहता है कि भाई ये मैकेनिज्म कहता है कि हमारे पास तो क्या सबस्ट्रेट है, हमारे पास क्या है, जो सबस्ट्रेट, मान लिया X यहाँ पर क्या लिविंग ग्रुप, तो हमारे पास तो क्या है, सबस्ट्रेट, ठीक है। तो भाई ये पहले क्या बनाएगा, एक आयन पेयर, क्या बनाएगा, आयन पेयर। आयन पेयर मतलब क्या बताओ भाई, क्या हो जाएगा हमारे पास, R पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, R पॉजिटिव एंड X, लेकिन ये बॉन्ड टूटा नहीं, ये भाई पूरी तरह से बॉन्ड टूटा नहीं हुआ है, बात आपको पहले पड़ेगी। तो सबस्ट्रेट से क्या बनना भाई, सबस्ट्रेट से क्या बनना, आयन पेयर, ओके। उसको तो हम क्या बोलेंगे, बताओ भाई, अरे भाई सबस्ट्रेट से हमारे पास बताओ क्या बनना, आयन पेयर, ओके। फिर बोलो भाई R प्लस और X माइनस, और इसके ऊपर तो फिर क्या होता है, तो अटैक भाई ना तो किस पे होता, इंटरमीडिएट पे, और ना किस पे होता, कार्बोकैटायन पे भाई अटैक होता है इस आयन पेयर के ऊपर भाई। नहीं आपको ये क्या K2, ये क्या हमारे पास K1, नहीं आपको, अब बताओ क्या हो जाए, नहीं तो क्या बात है, क्यों हंस रहे हो, बताओ। अरे भाई ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, आयन पेयर। अगर ये बॉन्ड क्या हो, सॉरी, अब अगर K1 क्या है, डोमिनेट, अगर K1 क्या है, मच लार्जर, किससे भाई, मैंने कुछ भाई गलत लिख दिया क्या, क्या, अच्छा अच्छा, चिपकली पड़ गई भाई उसका, अच्छा मैं आपको बताऊँ क्या पता, इसका पेपर आ रहा हो, इसका एग्जाम भाई, ठीक है। तो अगर K1 बहुत ज्यादा हो, किससे बताओ, K2 से, तब बताओ क्या हो जाएगा, बोलो भाई, टीचर्स का फेवरेट डायलॉग भाई, कोई हंसने की बात तो हमको भी बताओ, है ना। तो क्या है, तो बताओ भाई, तो K1 का क्या बताओ भाई, अरे भाई बताना एक, अरे भाई क्योंकि बच्चों के हंसने के पीछे कई वजह हो सकती है, बताना एक बारी भाई। एक टीचर था भाई, और उसके सारे बाल उड़ रहे, ठीक है बात, तो भाई वो बच्चों को पढ़ा रहा, तो सारे बच्चे हंस रहे भाई, मतलब भाई एक मास्टर था भाई, वो बिल्कुल क्या था, गंजा, और वो शर्मा अच्छा तेल रगड़ के जब आ गया, ठीक है, तो ऐसी मालिश कर रखी तेल की बिल्कुल, तो वो जैसे पढ़ाने लगता तो बच्चे हंसने लगते, क्या बात बताइए क्या बात हो, वो फिर पढ़ा, बच्चे फिर हंसते भाई, तो बोले भाई क्या बात है, क्यों हंस रहे हो, तो भाई बच्चे बोले नहीं सर कुछ बात नहीं है, ठीक है। और फिर भाई ऐसे कई बार हो गया, तो बताओ, तो बोला भाई मैं आपको अब ऐदान देता हूँ, अब ऐदान मतलब क्या होता है कि तुम डरने की ज़रूरत नहीं, अब बताओ क्या बात है। तो वो एक बालक बोल रहा है, एक लड़का वो कहता है, बोला जी आप जब बोर्ड पे लिखो ना तो आपकी टैंट पे पंखा चलता दिखे है, मतलब भाई कि जब आप बोर्ड पे लिखते हो तो आपके सर पे पंखा घूमता हुआ नजर आता है, समझे बात, ओके। तो ठीक है बात, तो इसलिए भाई, और क्योंकि मुझे ऐसे जोक्स पता है, तो जब भाई मैं पढ़ा रहा बच्चे हंसते हो तो मुझे ऐसी मैं भाई फिर कौन से हो जाता हूँ, कैसी क्या बात होगी भाई, ठीक है, ओके। तो बताओ भाई, अरे वो भी ना एक बार भाई एक बच्चा लेट आया, तो टीचर उनको भी ज्ञान देता है, समझे बात, खैर छोड़ो भाई, ठीक है। टीचर कहता है कि भाई मैं दूसरे गांव से आता हूँ, तब भी टाइम पे आता हूँ, ये कोई बात नहीं, लेकिन आप इसी गांव से आते हो भाई और तब भी लेट आते हो, तो एक कहता है बोला जिम नहा कहाँ वहाँ इसका मतलब भाई
मतलब इनडायरेक्टली टीचर को क्या बोल रहे हैं वो, मतलब ये इसका एक मीनिंग इसका निकलता है कि ये, इजंट इट? ओके, तो अगर भाई K1 क्या हो जाए, साइलेंस। अब बताओ ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। अगर रेट भाई सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करे, भाई रेट अगर सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करे भाई, RX के ऊपर, तो अगर K1 क्या होगा ज्यादा, तो रेट सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, RX के ऊपर भाई। तो क्या होगा आपका, बताओ ये क्या होगा आपका, SN। अरे भाई तो ये क्या होगा, एक तरह से SN1 पक्ष में फेवर नहीं हो रहा क्या, ठीक है। और अगर वो तो क्या हो जाए, ध्यान रखिए इससे आप दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर K2 क्या करे, डोमिनेट करे, इसका मतलब भाई इसके ऊपर तो क्या अटैक होना अब न्यूक्लियोफाइल का, तो वो भी और ये भी, मतलब क्या जाएगा हमारे पास ये SN2। और भाई लेकिन बोले अगर K1 और K2 क्या हो, कंपेरेबल हो, वो बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास। अगर K1 और K2 क्या है कंपेरेबल, वो बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, मिक्स्ड SN1 SN2। और इसकी भाई फीचर्स वही होती हैं जो SN1 और, तो भी ध्यान रखियो ये आयन पेयर मैकेनिज्म आप SN1 और SN2 पे उन पे भी आप अप्लाई कर सकते हो इसको अकेला। ओके ठीक है, अरे बोलो भाई, नहीं आपको समझ आया? अच्छा एक बात और भाई, अगर हमारे पास क्या एसिमेट्रिक सिस्टम, हमारे पास क्या एसिमेट्रिक सिस्टम, तो SN1 और SN2 ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे रिएक्शंस, ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ भाई कंपीट करेंगी टू डिक्टेट फाइनल कंपोजिशन। अरे बोलो भाई, अगर SN1 क्या कर रही है, डोमिनेट, तो रेसमेशन क्या होगा, फेवर्ड होएगा। अगर SN2 क्या करे, डोमिनेट, तो भाई इन्वर्जन क्या होगा, फेवर्ड होएगा। नहीं आपको आया, यानी आपको मोर ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड मिलेगा। आगे आपको ये, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।